तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से जब निवेदन किया कि नामकरण संस्कार, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने गौशाला में नामकरण करने के लिए कहा है। अब नंद बाबा कहते हैं कि महाराज जी एक दिन तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो घर में सारी व्यवस्था करके रखी थी, आपने अचानक गौशाला बोल दिया, तो एक दिन आप दीजिए, कल सुबह हम नामकरण की तैयारियां गौशाला में कर देंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है नंद बाबा, आप परेशान ना हो, आज मैं रुका हुआ हूं, कल हम गौशाला में नामकरण करेंगे। ठीक है। यहां नंद बाबा नामकरण की तैयारियों में लग गए और यहां गर्गाचार्य जी स्वपाकी ब्राह्मण हैं। स्वपाकी मतलब स्वयं पका करके भोग पाने वाले। तो मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया आज मुझे मेरे सालिग्राम के लिए खीर का भोग लगाना है, तो मैया कुछ सामग्री लाके दो खीर बनाने वाली। मैया ने सामग्री लाके दी, एक चूल्हा रख दिया, लकड़ियां दे दी, दूध रख दिया, चावल रख दिए, और दूध रख दिया, चावल रख दिए, लकड़ियां रख दी और शक्कर रख दी और मेवा और जो भी खीर में पड़ता है वो सब वहां पर सजा दिया। अब गर्गाचार्य जी ने खीर बनानी शुरू कर दी। बड़े मन लगा के आधा एक घंटे में गर्गाचार्य जी की खीर बनी। खीर बनी तो शाम को सालिग्राम का पूजन किया और खीर का भोग लगाया। खीर का भोग लगाया और कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण स्वमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। भोग लगाया। गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया सालिग्राम को। अब कन्हैया छोटे से हैं, चलते बनता नहीं है, सुना कि मुझे बुला रहे हैं खीर खाने। गोविंद तो कन्हैया ही है, मुझे खीर खाने बुला रहे हैं। घुटैया 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 पहुंच गए, घुटने के बल। गर्गाचार्य जी आंखें बंद किए थे। अब कन्हैया पहुंचे तो वहां जो खीर का पात्र, खीर का बर्तन रखा था, उसमें से खीर उठाई, कुछ खुद खाई, कुछ पृथ्वी पर गिराई, कुछ यहां फेंकी, कुछ वहां फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा दी। अब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो सामने देखा सालिग्राम के पूरे भोग को कन्हैया ने जूठा कर दिया। तो गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो एक तो मन प्रसन्न भी हुआ कि लीला देखो इसकी बच्चे की, लेकिन फिर बोलते अरे यशोदा देख तेरे लाला ने क्या कर दियो, सारी खीर जूठी कर गयो। मैया आई, वहां साफ सफाई की, दोबारा खीर बनाने की सामग्री दी, भगवान को पकड़ा ले गई। गर्गाचार्य जी ने फिर दोबारा खीर बनाई मन लगा के। अब जब दोबारा मन लगा के खीर बनाई खूब अच्छे से प्रसन्नता में, जब दोबारा मन लगा करके खीर बनाई, फिर भोग लगाया दूसरी बार, भगवान फिर आ गए। आंखें बंद ही हैं गर्गाचार्य जी की। भगवान आए, फिर कुछ खाई, फिर यहाँ फेंकी वहां फेंकी, फिर दाढ़ी में लगाई गर्गाचार्य जी की, फिर आंखें खुली। अरे मैया देख तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो है, मैया ले जा अपने लाला को यहां से। मैया फिर आई, फिर साफ सफाई की, एक हाथ से कन्हैया को पकड़ा, दूसरी हाथ से बर्तन बर्तन वहां के समेटे और ले गई। और अब मैया ने कन्हैया को एक दरवाजे के भीतर कमरे में बंद कर दिया है। बंद किया मतलब दरवाजे लगाए नहीं हैं, लटकाए हैं, सिर्फ लटके हैं, बंद कर दिया। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार खीर बनाई है और जिस कमरे में कन्हैया है, जिस कमरे में कन्हैया है उस कमरे में एक खिड़की है। जिस कमरे में कन्हैया है उस कमरे में एक खिड़की है और कन्हैया खिड़की में से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं और गर्गाचार्य जी खीर बनाते हुए कन्हैया को देख रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं बताओ कितना सुंदर बालक है, लेकिन है बड़ा उपद्रवी।
इसकी भोली सूरत पे जाने की जरूरत नहीं है। जितना भोला दिखता है उतना ही ऊधमी है, उपद्रवी है। और यहां खिड़की पे खड़े हुए कन्हैया अपने दोनों हाथ कमर पे रखे हैं और बड़ी बड़ी आंख करके, ऊपर के 2 दांत, नीचे के 2 दांत, 4 दांत हैं, 4 दांत दिखा करके गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं गुस्से में। अब बताओ, एक छोटा सा लगभग 1 वर्ष का बालक गुस्से में खड़ा है, कमर पे हाथ रख के 4 दांत छोटे छोटे से दिखा रहा है, कितना सुंदर लग रहा होगा। तो गर्गाचार्य जी के मन में एक प्रसन्नता भी है कि रूप तो देखो, लेकिन फिर सोचते हैं इसके रूप पर, इसके भोलेपन पे मत जाओ, है बड़ा दुष्ट, उपद्रवी। तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, खीर बना के तीसरी बार गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तीसरी बार फिर खीर बनाई, भोग लगाया। तीसरी बार खीर बना के जब भोग लगाया है, गर्गाचार्य जी ने आंखें बंद की, भगवान तीसरी बार फिर पहुंच गए। अब जब तीसरी बार फिर पहुंचे, फिर खाई, कुछ गालों में लगाई, कुछ यहाँ फेंकी, कुछ वहां फेंकी, कुछ गर्गाचार्य जी के कपड़ों में लगाई। गर्गाचार्य जी के तीसरी बार फिर नेत्र खुले, लेकिन अब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को नहीं देखा। अब गर्गाचार्य जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए हुए श्री हरि नारायण का दर्शन किया। और जब श्री हरि नारायण को देखा तो दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बह पड़ी कि वाह भगवान वाह, अब तक मैं बुला रहा था, अब तक मैं बुला रहा था और आप आ भी रहे थे, पर मैं अभागा, आपको पहचान नहीं पाया। पर प्रभु अब पहचान गया हूं भगवान, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की नाथ। भगवान फिर जहां के तहां हो गए, छोटे से अपने मुख में खीर जो खाई थी कौर, मुंह का कौर मुंह के भीतर से निकाला और गर्गाचार्य जी को खिला रहे। गर्गाचार्य जी रोए जा रहे हैं कि ऐसा भाग्य किसका है, ये महाप्रसाद, ये महाभोग किसे मिल सकता है। इस महाभोग को पाने के लिए योगी तरसते कि भगवान खुद के मुंह से निकाल के भक्त को खिला रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रोए जा रहे हैं गर्गाचार्य जी। वाह भगवान, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। भगवान ने गर्गाचार्य जी पर कृपा की